अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आपके साथ मौजूद हैं और आज हम आपको 3 इम्पोर्टेंट खबरें बताने वाले हैं। इम्पोर्टेंट खबरों में से है कि आईपीपी के इंडिपेंडेंट पावर प्लांट के मुआहदे बताएँगे कि कब से हुए और कितने रुपए पर यूनिट हमें पड़ रहा है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के लिए वबाल जान क्यों बना है, नंबर 1। दूसरी बात आपको बताएँगे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लाहौर में आज क्या हुआ है, नंबर 2। कुछ लोग अगवा हुए उसके हवाले से बताएँगे और बनू के आज तीसरा दिन है, फिर उनका धरना जारी और सारी है। इसके साथ-साथ मैं आपको बताता चलूँ कि मुल्क के मौजूदा हालात बिल्कुल सही सिमत में नहीं जा रहे और बहुत कशमकश इस वक्त पूरे मुल्क में जारी और सारी है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने आपको कहा कि इंडिपेंडेंट पावर प्लांट के जो मुआहदे हुए पाकिस्तान के, ये बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने किए 1990 में। तो तबाही की वजह उस टाइम 1990 से शुरू हुआ और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की वजह से ये तबाही शुरू हुई पाकिस्तान के ऊपर। जो अज़ाब इस वक्त नाजिल हुआ है पावर प्लांट का और बिजली के जो कारखाने लगे हैं बेतुके, और उसके बाद मियाँ नवाज़ शरीफ ने जो 2013 में ऐलान किया था कि मैं बिजली और लोड शेडिंग का ख़ात्मा करूँगा, उसने प्राइवेट सेक्टरों के साथ मुआहदे किए जिसमें उसका अपना भतीजा भी शामिल है, शहबाज शरीफ का बेटा सलमान शहबाज, उनके साथ भी ये मुआहदे किए। तो ये मुआहदे कुछ इस तरीक़ों के साथ हुए कि इससे पूरे पाकिस्तान और पूरे निज़ाम और कारखानों को और फैक्ट्रियों को और घरेलू सारिफिन के लिए वबाल जान बन चुके हैं। इस वक़्त पी यूनिट घर के मुनासिब से 70 से 80 रुपए पर यूनिट रे पड़ रहा होता है। इतने टैक्सेस लगा दिए, सब चार्जेस लगा दिए हैं, इतने सब्सिडी कोई नहीं मिल रही इस वक्त। बहुत मुश्किलात से लोग दो चार हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि आज डॉक्टर गौहर साहब ने डॉक्टर इजाज़ गौहर साहब ने एक बात कही है और साबिक मुशीर तिजारत इमरान खान साहब के दौर में, तो डॉक्टर गौहर इजाज़ ने एक बात की है कि उसने कुछ शेड्यूल शेयर किए हैं कि पाकिस्तान को पर यूनिट एक ऐसी पावर प्लांट भी है जिसके साथ मुआहदे किए गए हैं, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने किए हैं और जिसके आज भी लोग भुगत रहे हैं इस नतीजे को और इस पावर प्लांट के मुआहदों को। तो एक पावर प्लांट ऐसी भी है जिसकी लागत 750 रुपये पर यूनिट है। एक चौंका देने वाली बात है कि और पाकिस्तानियों के लिए एक अज़ियत के बायस ये बन चुके हैं पावर प्लांट। 750 रुपये का एक यूनिट पाकिस्तान को दिए जा रहा है। पावर प्लांट जो पाकिस्तान के इंडिपेंडेंट पावर प्लांट से जिनसे मुआहदे हुए हैं। इस तरह के मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ पी यूनिट का खसारा अगर हम लगाया जाए और उनकी वजूहात और पावर प्लांट के साथ जो मुआहदे किए गए हैं, दूसरे कि 200 रुपये पर यूनिट भी है। ऐसे पावर प्लांट के साथ मुआहदे किए कि 200 रुपये पर यूनिट भी। तो इतनी जल्दबाज़ी क्या थी कि 750 रुपये यूनिट पे भी मुआहदा कर दिया, 200 रुपये पर यूनिट भी मुआहदा कर दिया। इसके पीछे क्या राज़ है? क्यों ऐसे अंधाधुंध फैसले कर रहे थे और ऐसे लोगों के साथ मुआहदे कर रहे थे जिससे मुल्क और कौम की आज वबाल जान बन चुकी है। तीसरा मैं बताऊँ कि पाकिस्तान सोलर प्लांट से भी ये लोग मुआहदा किया। एक सोलर पावर प्लांट का एक प्राइवेट एक इदारा है, उनसे यूनिट 50 रुपये पर यूनिट ख़रीदा जा रहा है। 50 रुपये का सोलर पावर प्लांट से भी बिजली ख़रीद रहे और 50 रुपये का पर यूनिट। ये शान दे कि इतनी अज़ियतनाक और दर्दनाक फ़ैसले की इन ज़ालिम हुक्मरानों ने कि पाकिस्तान के ऊपर कोई रहम नहीं किया इन लोगों ने। जितना इनसे मुमकिन हुआ इन लोगों ने लपेटा। इन खबरों को जब मैंने देखा, गौहर इजाज़ साहब ने जो बात शेयर की तो अपने ट्विटर अकाउंट से, तो मैंने गूगल किया और गूगल के बाद ChatGPT पे भी चेक किया। तो वाक़ई में मियाँ नवाज़ शरीफ साहब और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ये इसके ज़िम्मेवार है। इन्हीं लोगों ने ये पावर प्लांट मुआहदे किए। चनौर कोयला पावर प्लांट से जो मुआहदा किया है मियाँ नवाज़ शरीफ से, वो इम्पोर्टेड कोयले से चलता है। वो पहले कराची में कोयला उतरता है, कराची पोर्ट से फिर ट्रकों में लोड होके पंजाब जाता है और फिर उससे बिजली बनती है। और उसकी लागत का कोई ख़ातिर ख़्वाह अंदाज़ा नहीं लगाया जा सका और ना बताया है डिटेल के साथ। अच्छा, इसके बाद आईपीएस के साथ कोई कोई अदायगियों का जो मामला है, आईडीपीएस को जो मुआहदे की अदायगी की जाती है 1.95 ट्रिलियन रुपए की अदायगी करते हैं। दूसरी बात है कि दूसरे जो शोबों में सेकंड जो 200 रुपए पर यूनिट जिनको दिया जाता है, उनके साथ जो उनको पैसे देने हैं वो 160 बिलियन की तस्दीक शुदा पैसे हैं कि उनको देते हैं।
हुकूमत एक पावर प्लांट को 15% लोड देती हैं, ठीक है? और फैक्ट्रियों को जो मिलता है वो उन्हें 140 अरब रुपए दिए जाते हैं। जो फैक्ट्रियों को बिजली प्रोवाइड करने वाली कंपनियाँ होते हैं, उनको 140 अरब रुपए दिए जाते हैं। दूसरे पावर प्लांटों को जो 17% लोड फैक्ट्रियों को देते हैं, उनको 120 अरब रुपए देते हैं। आप हिसाब लगाते जाइए कितने पैसे बन रहे हैं। और इसके साथ तीसरा पावर प्लांट वो है जो 22% लोड फैक्ट्रियों को देते, उससे 100 अरब रुपए की अदाइयाँ करते हैं। तो ये हिसाब लगाए 195 ट्रिलियन नो सॉरी ए 1.95 ट्रिलियन रुपए है। फिर उसके बाद 160 बिलियन रुपए है, और इसके बाद 140 बिलियन रुपीज़ है, उसके बाद 120 है, और उसके बाद 100 बिलियन रुपीज़ है। तो ये मेरे और आपकी जेब से निकाले जा रहे हैं, और ये इनकी गलत मुआहदों की वजह से आज हम पर ये वबाल जान भरा है कि हम एक एक यूनिट देख देख के इस्तेमाल करते हैं। हर चीज़ अपनी अब के ऊपर हमने अजाब की, ना एसी इस्तेमाल कर सकते, ना 2 पंखे इस्तेमाल कर सकते। वो इसकी वजह से कि इन लोगों ने गलत मुआहदे की और गलत फैसलों की वजह से ये हम पर ये नाजिल हो चुके हैं। अब नाज़रीन आगे आगे देखते जाए कि आगे आगे क्या हो रहा है। ठीक है, तमाम आईडीपीज़ को बशमूर और इनसे जो अदायगी का रकम और आईडीपीज़ के से कौम को फ़ी यूनिट लागत दस्तयाब है। अब इनसे इनके साथ जो हमें जो मिलता है और उसके पास कैपेसिटी चार्जेस है, और उसकी कैपेसिटी चार्जेस कितनी है वो भी हम आपको बताएंगे कि बिजली की पैदावार कितनी है आईडीपीज़ को, और उनकी सलाहियत कितनी है, और उनको कितने पैसे अदा करती है हुकूमत, और इसके कोई 3-3 महीने के इतने पैसे इनको अदा करती है। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये पाकिस्तान के लिए इस वक्त नासूर की तरह काम कर रहे हैं। आखिर में बताता चलूँगा कि ये पावर प्लांट किसके है और इस पर किसकी जागीरदारी है, हम इनसे कैसे जान छुड़ा सकते हैं और कैसे नहीं छुड़ा सकते हैं, और इसमें कितने परसेंट शेयर किसके है और किसके नहीं है, वो गवर्नमेंट के कितने हैं, और प्राइवेट जो लोग हैं वो हमारे मुल्क के हैं या बैरूनी मुल्क के हैं, तो उनकी मैं आपको बताते चलूँगा। तफसील डिटेल तो काफ़ी सारा लंबा है, मैं आपको और एक बताता चलूँ कि इन पावर प्लांट के तौर से 52% हुकूमत की ममलिकत है। अब आप हिसाब लगाओ कि 52% हुकूमत की ममलिकत है इन पावर प्लांट में। 50% आप हिसाब लगा दो, इन्हें आधे पैसे प्राइवेट इदारों को जा रहे हैं, ठीक है, बल्कि सॉरी 48%, और उसके बाद 28% प्राइवेट सेक्टर के मालिकान हैं। 28% लोग वो है जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, मुख्तलिफ लोग हैं जो प्राइवेट सेक्टर से जिनका ताल्लुक़ है, वो लोग उनका ये इधर इसमें इन्वेस्टमेंट है इन पावर प्लांट में, और 80% पाकिस्तानी है। अच्छा, इसमें और मज़े की बात सुनो कि इसमें बैरूनी मुल्क के कम है लोग, 80% पाकिस्तानी है इसमें। अगर हम इनका तनासब लगाया जाए इस 52% में भी, तो 80% पाकिस्तानी की ममलिकत है, और जिसकी 60 रुपये फ़ी यूनिट बचाया जा सकता है। ठीक है जी, जो 750 200 रुपये, तो अगर हम इन्हीं के ऊपर बोझ डालें तो हमें 60 रुपये यूनिट पड़ सकता है। इसको हम नाअहली कहे, बेवकूफ़ी कहे, या जानबूझ के ये गलत फ़ैसले हम जो करते हैं ये कह सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ बदनज़मियों की कुछ नाअहलियों की वजह से ये बराए करम ये मुल्क को 40 ख़ानदानों ने, मुल्क के 40 ख़ानदान हैं जो इस पावर प्लांट में मुलव्वस हैं, सिर्फ उनका गलत दबोचना है, और ये सारे के सारे पैसे हम इनसे रिकवर भी कर सकते हैं, और ये मुआहदे हम क्लैश भी कर सकते हैं। सिर्फ 40% लोगों, सॉरी 40 ख़ानदानों को हमने परेशान करना है, और उनसे पैसे हम निकलवा सकते हैं, और इनके साथ मुआहदे हम दोबारा भी हम करवा सकते हैं। तो ये हमारे मुल्क के अपने ही लोग हैं, हम इनसे मुआहदे निकलवा सकते हैं। बाकी लोग जो रह जाते हैं उनके साथ माफ़ी तलाबी करके, कुछ किया करा के, कुछ लेट डिले करके मुल्क के मफादात की खातिर उनको चैलेंज किया जा सकता है। मैंने जो सुना था इमरान खान साहब के दौर में इस पे बहुत सारा काम हुआ था कि इन मुआहदों को रीशेड्यूल किया जाए, लेकिन 2022 में खान साहब की हुकूमत जब ख़त्म हुई तो ये बात वहीं पे रुक गई, आगे नहीं बढ़ी। अगर काश वो बात आगे बढ़ती तो 2024 में अब ये सूरत हाल शायद नहीं होता। तो ये गौहर साहब ने, डॉक्टर गौहर इजाज़ साहब ने बात कही है बड़ी तहज़ीक के साथ। दूसरी बात आपको बहुत इम्पोर्टेंट करने जा रहा हूँ
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 2 एमपीएज़ गायब हो चुके, लाहौर से अगवा हो चुके। चौधरी बशीर गुज्जर जो अगवा हो चुके हैं, और उसके साथ खालिद महमूद गुज्जर वो भी अगवा हो चुके हैं। तो ये इसका जवाब मरियम साहिबा आपने देना है, किसी और ने नहीं, क्योंकि आपकी हुकूमत है, आपके चाचा की और आपकी, अब आप ही ज़िम्मेवार हो। और इसके साथ साथ एक और बात आपको, तीसरी बात बताते चलूँ कि लाहौर में आज ज़बरदस्त किस्म की एक रैली निकली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली निकली। पीपी 127 की रैली थी, बड़ी ज़बरदस्त शानदार किस्म की रैली निकली। बहुत अरसे के बाद ये रैली निकली, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मतलब इससे ये वाज़ेह हो रहा है कि स्पेस मिलना शुरू हो गया। तीसरी बात है कि अता तारा ने फिर आज बकवास किस्म की ये कम अकल बंदा मुझे लग रहा है। या तो ऊपर से जो ऑर्डर आते हैं वही ऑर्डर ये बात मिलते ही, और वही ऑर्डर ये पढ़ पढ़ के सुना लेता है, और जैसे हम आपको सुना रहे हैं उन्हीं की बात है। तो ये इस तरह की बेवकूफ़ किस्म का एक बंदा है। आज उसने फिर ये बात की कि बनू में जो फायरिंग का वाक़या हुआ, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर और लोग शामिल हैं, उन्हीं लोगों ने ये कराया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दहशतगर्दों की जमात है, और ये सिक्योरिटी इदारों को बदनाम करने की कोशिश की कर रहे हैं। ये अता तारा साहब फरमा रहे हैं, आप जाके देखें तो सही, आप जाइए तो सही, आप बनू में जाए और वहाँ आवाम का सामना करके दिखाए। अगर आपकी हुकूमत, आपका जो मोहसिन नकवी साहब है वो कहाँ हैं इस वक्त? वज़ीर दाखिला साहब कहाँ बैठे हैं? वे क्या कर रहे हैं? वो सत्तू पीने कहीं गए हुए हैं क्या? जो मुल्क में तबाही के बायस पर आ गया, सिक्योरिटी इदारे और लोग आमने सामने खड़े हुए और ये तमाशा देख रहा है। क्या कर रहा है ये बनू के लोगों के साथ? आज तीसरा रोज़ है ये बंद है, और कोई इस मुआहदे पे नहीं पहुँच रहा है, ना मुज़ाकरात के लिए कोई जा रहा है, ना हमारी मीडिया अधिकारी, बेशर्म किस्म की मीडिया है, नेशनल मीडिया, जो कोई बात नहीं हो रही। अगर ये किसी और सूबे में होता तो ये पता नहीं कितने चिल्ला चुके होते, या किसी और रीजन में होता तो ये कितना चिल्ला चुके होते। इन बातों पर बड़ा अफ़सोस होता कि हमारी मीडिया को तासुब नहीं देना चाहिए, ऐसी बात करनी चाहिए कि सबके लिए इक्वल हो और आसान बात हो। और तीसरी बात, पाँचवीं बात आपको सॉरी ये बात बताता चलूँ कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब दोबारा लंदन के लिए जहाज़ उड़ाने वाले हैं, और 2-4 दिनों की बात है ये फिर दोबारा निकल जाएंगे पाकिस्तान से। तो प्लीज़, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया।